तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज है हमारे साथ पंजाब से बहुत ही धुआंधार आर्टिस्ट जिनको आप सब थोड़ा थोड़ा उनके बारे में कम जानते होंगे, लेकिन आज बहुत सारी बातें जान जाओगे इस पॉडकास्ट के बाद। लियो गरेवाल पाजी, जिनके बहुत ही फेमस गाने ब्रेकअप पार्टी और स्पोर्ट्स गड्डियाँ आपने सुनाई है, और अभी 10 तारीख को उनका एक नया गाना भी आ रहा है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपका नाम सुन के ही जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ब्रेकअप पार्टी के बाद इतना बड़ा गैप क्यों, और कहाँ थे आप, क्या चल रहा था? भाई मैं ब्रेकअप पार्टी जब हुआ, ये भी आप लगा लो कि एक तरीके का हनी भाई का तोहफा ही है। मैं उनको 2008-9 में मिला था, तो मैं उनके पास भी देसी स्टफ़ लेके गया था, पंजाबी जैसे होता ना बिल्कुल कट्टर, तो वैसा लेके गया था। उन्होंने मेरे को बोला भाई तू ऐसा गा, भी तेरी ये चीज़ जचेगी, तू ये वाली चीज़ तैयार कर। तो कहते कि अभी इस चीज़ का टाइम नहीं है जो अभी तू गा रहा है। तो उनकी इस चीज़ की नॉलेज सेंस बहुत अच्छी है भाई उनकी, शुरू से म्यूज़िक को लेके। तो फिर वो करा और वो उसको प्यार ही बहुत मिला भाई ब्रेकअप पार्टी को। पर मैं थोड़ा म्यूज़िक में कमर्शियली नहीं आया था भाई, मतलब मेरे को उस टाइम ये नहीं सीन था कि कमर्शियली आगे कुछ करना है, क्योंकि हमारा क्या है भाई, जैसे फार्मिंग वाली परिवार से आते हैं ना जो कुछ, तो मैं अपने परिवार में अकेला ही हूँ जो म्यूज़िक में हूँ। और तब मेरे को इतनी सेंस नहीं थी कि इसको आगे लेके जाना है या आगे कैसे करना है, पर मैं लिखता ज़रूर रहा। मैं म्यूज़िक से टूट गया और अभी पिछले जैसे 6-7 साल का गैप पड़ गया। पर जब मैंने म्यूज़िक छोड़ा ना, मैं बड़ा बेचैन हो गया भाई। मेरे को पता नहीं था कि बेचैनी हो क्यों रही है, रीज़न नहीं पता था। मैं नॉर्मल अपने घर के काम ये वो जो करते हैं डेली लाइफ के। फिर मैंने पिछले 1.5 साल में फिर मैंने दोबारा गाने लिखने स्टार्ट करे घर पे बैठ के। फिर मैं मेंटली बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा यही चीज़ मिसिंग थी, ये मेरे को करनी चाहिए दोबारा। तो अब कोशिश यही करूँगा कि भाई अब गैप ना हो। अब हनी भाई ने भी पुश करा कि भाई तू कर, अब तेरे को रुकना नहीं चाहिए, तेरा कंटेंट अच्छा है। वैसे पाजी आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये गाना एकदम से इतना बूम कर जाएगा ब्रेकअप पार्टी? नहीं भाई, एक्सपेक्ट तो मतलब मेरे को ये किसी गाने का ही नहीं है। मैं म्यूज़िक सिर्फ इसलिए करता हूँ कि अच्छा काम करो जिसको मेरे को मज़ा आए। अगर मैं अपना गाना सुन रहा हूँ तो मेरा तो सिर हिल रहा है ना, कि अपने को स्वाद आ गया, बस बाकी छोड़ दो। क्योंकि फार्मूला हिट का किसी के पास नहीं है। आप किसी टॉप के स्टार को पूछ लो कि क्या चीज़ हिट होगी, वो भी नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए मेरा फोकस, मैं म्यूज़िक में कमर्शियली बाद में शायद अब सोचूं आगे, पर कमर्शियली से पहले मैं ये सोचता हूँ कि कंटेंट अच्छा हो। और अब जैसे आर्टिस्ट का दौर बदलता रहता है कि इस तरीके से कि आर्टिस्ट भी ग्रो करता टाइम के साथ। तो ये नहीं कि अब जैसे मैंने तो उस टाइम ब्रेकअप पार्टी था कि मैं फिर वैसा कुछ लिख दूँ, तो अब थोड़ी जिम्मेवारी सी हो जाती है कि यार अब थोड़े हमारी एज भी बढ़ रही है, तो हम ग्रेसफुली उस चीज़ को वो करें, लिरिकली और अच्छा काम करें, कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे यूथ खुश हो, है ना, और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए अपने काम से। पाजी जैसे आपने बताया आप हनी पाजी के पास देसी गाने वाने लेकर गए थे, तो मैं ये बात जानना चाहता हूँ, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनमें टैलेंट है, तो वो अब कैसे अप्रोच करते हैं आर्टिस्ट को? तब कैसे आपने अप्रोच करा था? आज की डेट में अगर किसी यंगस्टर को किसी के साथ, किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करना है तो कैसे अप्रोच करते हैं, क्या करते हैं? भाई उस टाइम तो ना, मतलब क्योंकि हनी भाई पंजाब में बहुत, इनका सिस्टम बहुत अच्छा बन गया था। तो मतलब ये आईवी से पहले की बात है, इंटरनेशनल विलेजर जो भाई की आई थी, जिसमें अंग्रेजी बीट ब्राउन रंग था। तो उस टाइम मतलब भाई को तो मैंने वो कैसेट पे होता है ना कि मैनेजर का नंबर निकाल दिया, तब कैसेट्स आती थी, सीडी आती थी, तो कैसेट से निकाल के मैंने कॉल कर लिया ना कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो बस उसके बाद फिर मतलब मेरा उस टाइम ये नहीं था कि इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो या वो कर दो, तो मेरा तो क्लिक कर गया उस हिसाब से। और आज के टाइम पे अगर किसी को अप्रोच करना हो आर्टिस्ट को कोलैब करने के लिए, बंदे के पास कला है, उसको कुछ भाई मेरे को लगता है अगर आप अच्छा काम खुद ही करोगे ना, मतलब इस चीज़ की मेरे को खुद भी इतना ज्ञान नहीं है, मैं ऐसे ही ज्ञान बांट दूँ। मेरे को लगता है अगर आप काम अच्छा करोगे ना तो लोग आपको खुद ही अप्रोच कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप किसी को 2 बार भी कोई चीज़ आप किसी को बोलते हो, पिच करते हो, आजकल हर कोई बंदा अपनी लाइफ में इतना बिजी है, वो शायद चेक करे ना करे, पर आप फिर भी मतलब जो मेरे को लगता है कि अगर आपको लगता है कि भाई नहीं इस बंदे को मेरे अप्रोच करना चाहिए, डीएम डाल दो, देख लिया तो ठीक है, नहीं तो काम पे फोकस रखो। टनल विजन काम पे होनी चाहिए। आपका काम सही होगा ना भाई, तो वो बंदा भी आपके पास आज नहीं कल पहुंच ही जाएगा। हाँ, हो सकता है कभी डीएम आ जाए, उसी का खुद हाँ भाई जी, हाँ जी, काम खुद बड़ा ही आ जाए। हाँ पसंद जी, हाँ आया। जी। और ऐसा होता है भाई, मतलब जब आप अच्छा काम करते हो, मतलब बड़े बंदे कनेक्ट हो जाते हैं। बस काम करना ज़रूरी है। मतलब जैसे मैंने तो गाने ही नहीं करे,
तो मैं क्यों एक्सपेक्ट करूँ कि कोई भाई मेरे को आएगा या मेरे को अप्रोच करेगा। पाजी उस टाइम तो हुआ होगा, काफी सिंगर्स का, बड़े सिंगर्स का आया होगा आपको जब वो आया होगा। हाँ जी भाई, मतलब मेरे को उस टाइम भी आया था कि कोलैब वगैरह करते हैं, पर मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा वैसा फोकस था नहीं तब, मैं कमर्शियली इतना मेरे को नॉलेज नहीं थी म्यूज़िक की। अब मैं कोशिश करूँगा कि हाँ यार कमर्शियल एस्पेक्ट भी जोड़ना चाहिए है ना आर्टिस्ट को, क्योंकि अगर आर्टिस्ट इससे अपनी खर्चा पानी सोचता है कि निकलता है इस चीज़ से, तो फिर अब मैं म्यूज़िक करता रहूँ, अब उससे कमाई कोई होना है ना। मतलब भाई आप और मैं और कोई काम छोड़, और म्यूज़िक मेरे को लगता है कि म्यूज़िक तभी अच्छा बनता है फुल टाइम म्यूज़िक करते हो। ये नहीं कि मैं शाम को कुछ और करने चला गया और मैं फिर आके फिर म्यूज़िक पे बैठ गया। अगर अच्छा कंटेंट बनाना है तो उसके लिए मेरे को लगता है फिर आपको पागल होना ही पड़ता है। लैपटॉप खोला, ड्रिलें लगाई, बीटें चलाई और उस पर आप बस लिखते गए, तो वो प्रोसेस मेरे को लगता तो पाजी ये जो गाना है ब्रेकअप पार्टी, ये पूरा आप ही ने लिखा है? है। नहीं भाई, ये हनी भाई ने मेरे को ब्रेकअप पार्टी इन्होंने पिच करके दिया कि भाई तू ये गा, तो कुछ थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच हमने करा तो उस हिसाब से बनाए। अच्छा। पर वही बता रहा हूँ कि उसका रिस्पांस जो था मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो वो फिर जो फेम जो हुआ, उससे जो फेम आया आपके पास, वो कैसे हैंडल किया आपने? कि भाई मेरे को, मैं सच में बताऊं, मेरे को फेम का असर ही नहीं हुआ, मेरे को पता ही नहीं चला कि भी ये क्या हो रहा है ना। भाई वैसे वो ना दिख रहा है क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना एकदम शांत स्वभाव के हो आप, और वो आपका बोलने का तरीका भी, आपकी पर्सनैलिटी भी क्योंकि मैं एकदम। ऐसे ही कह दूं कि भाई मैं तो ऐसे हो गया ना, मेरे को समझ ही नहीं आई कि यार भी नॉर्मल, मतलब मैंने गाना गाया चल गया है ना, इतना पता चल गया था कि चीज़ अच्छी चल गई, पर ऐसे नहीं सिर पे हो गए भाई अब मैं किसी को बुलाना छोड़ दूं, किसी से बात ना करूं, है वो ना, एटीट्यूड वाली क्योंकि वो मैं हूं ही नहीं भाई, है ना। मेरे को लगता है जैसे अभी अपने कैमरे वाले भाई बैठे हैं, आप बैठे हो, आप मेरा पॉडकास्ट कर रहे हो, आपसे तो मैं बहुत अच्छी बात करूं हाथ मिला के, चलो ये मेरे काम आएंगे, उनको मैं बोलो जा चाय देने आई आंटी, उनको बोलो ऐसे करो, है ना। तो वहाँ पे मेरा वो हो जाता है कि किरदार का फैसला हो जाता है कि आदमी कैसा है। तो नीयत साफ होनी बहुत ज़रूरी है भाई, ये काम कुम तो बन जाते हैं भाई, आज नहीं कल बन जाएंगे। तो पाजी ओवरऑल जो पंजाबी इंडस्ट्री है उसका कल्चर कैसा है कि मतलब जैसे अब आपका 6-7 साल का आपने गैप लिया, तो अब लोगों को भी हो गया भाई ये बंदा तो गायब है। अब फिर जब आप आर्टिस्ट को अप्रोच करते हो, हनी पाजी तो चलो आपने बताया कि यारों के यार हैं, अदरवाइज वैसे कैसा कल्चर है कि कोई आर्टिस्ट किसी से कोलैब कर रहा है, फ्रेंडली है नहीं है, लेबल्स के साथ कैसा कनेक्शन है, क्या है भाई ओवरऑल? मेरा ना, मैं आपको सच में बताऊं, मेरा ना तो किसी लेबल से कनेक्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा वो एस्पेक्ट ही नहीं है म्यूज़िक बनाने का। मेरा म्यूज़िक बनाने का एस्पेक्ट ये था कि मैं अपने आप को शांत कर लेता हूँ, अच्छा सा कोई गाना बना लिया, लिख लिया, मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, घर पे गाड़ी में सुन लिया, मैं उसी से खुश हो जाता हूँ। और रही बात भाई अप्रोच करने की, मैं वही बता रहा हूँ कि अप्रोच तो मैं तब करूँ अगर मेरे को लगे कि कोई चीज़ मैच हो सकती है या कुछ है, तो मैं सोचता हूँ कि डीएम डाल दो किसी को, या कोई पर्सनली जानता है तो वैसे बातचीत कर लो। पर मेरे को लगता है कि मैं उस लिए अप्रोच कम करूं लोगों को, इसलिए अप्रोच मेरे को लगता है करना चाहिए कि भाई गेम समझाओ, गाने तो हम बना रहे हैं, ये बताओ कि इससे कमर्शियली क्या कर सकते हैं। ज़्यादा आर्टिस्ट को ये चीज़ समझनी चाहिए जो मेरे को अब समझ में आई है कि भाई म्यूज़िक को कमर्शियली भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए आप अगर आपको 5-10 मिनट भी मिल जाए ना किसी बड़े आर्टिस्ट के पास, तो आप उससे गेम समझो यार ये पैसे कैसे कमाने हैं, गाने तो मैं बड़े अच्छे बना रहा हूँ, या ये जैसे आप बोल रहे हो कि भाई अप्रोच कैसे करा जाए या किसी से, तो उनसे जो आर्टिस्ट ऑलरेडी इस्टेब्लिश है उनसे गेम समझ लो बस। मतलब कोलैब की ताल मत लगाओ उनके साथ। हाँ जी भाई, नॉलेज ले लो। हाँ भाई कोलैब को कोई मतलब कोलैब ज़्यादा मैटर नहीं करती, अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना भाई, वो कोलैब वाले अपने आप ही आ जाएंगे। और पाजी जैसे अब आप आ रहे हो इतने टाइम बाद, और आपने देखा हो कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी जो म्यूजिक का वे है वो भी चेंज हो गया, थोड़ा काफी चेंज हो गया तब से लेकर अब तक। तो आपको उस वे में अडेप्ट करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, आप कर पा रहे हो? नहीं भाई, एक्चुअल में म्यूजिक अच्छा ही इतना लगता है भाई, मतलब म्यूजिक का ये कि हर 6 महीने बाद अब तो 2 महीने बाद साउंड चेंज हो जाती है। जो आज चल रहा है वो कल नहीं, पहले ट्रैप बीटें बड़ी चलती थी, फिर ट्रैप बीटें बंद हो गई, फिर ड्रिल आ गया, फिर अब ड्रिल के बाद फिर से अब काफ़ी ट्रैप में फिर जोर पकड़ लिया, तो साउंडें चेंज होती रहती हैं। अडेप्ट तो ये है कि जब आपने कुछ लिख लिया, अब आप उसका म्यूज़िक बना रहे हो, तो फिर आपको समझ ही आ जाता है कि यार इस पर ये म्यूज़िक जच रहा है, यही मेरे को करना चाहिए। अब मैं किसी ड्रिल वाले गाने पे रेट्रो का म्यूज़िक डाल दूँ चक्के, तो वो सेंस ही नहीं बनेगी, मेरे को खुद को समझ आ जाए, तो वो कोई ज़्यादा महाभारत है नहीं, मेरे को लगता है वो समझ आ ही जाती है आर्टिस्ट को।
और पाजी अभी आपने जैसे बताया कि बड़े आर्टिस्ट के पीछे कोलैब के ली, पर उनसे कुछ सीखने का टाइम हाँ का जी, हाँ वो जी, लो। हाँ जी, तो हाँ जी भाई। मैं जानना चाहता हूँ कि कोई आप बात जो हमारे व्यूअर्स को भी सिखाना चाहो कि भाई ये जो बडिंग आर्टिस्ट देख रहे होंगे या कुछ भी आपने किसी बड़े आर्टिस्ट से सीखा। भाई मैं मतलब इतना ज़्यादा ज्ञान इस चीज़ में दे नहीं सकता क्योंकि मैं तो खुद ही सीख रहा हूँ। पर मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि आर्टिस्ट को ना म्यूज़िक इसलिए बनाना चाहिए सबसे पहले कि उसको म्यूज़िक से प्यार है। मतलब ये नहीं होना चाहिए मैं यार कल को हिट हो जाऊंगा, मेरे को फेम मिल जाएगा, पैसा आ जाएगा। वो मेरे को लगता है बाय प्रोडक्ट है। अगर आप म्यूज़िक से सिर्फ इसलिए जुड़े हो कि यार आप फेमस हो जाओगे और आप वो चीज़ें कर लोगे, तो मेरे को लगता है फिर कहीं ना फिर आदमी उसी दौड़ में लग जाता है, फिर कंटेंट अच्छा नहीं बना पाएगा। तो जो भी बडिंग आर्टिस्ट है उनको मैं इतना ही, क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ, तो मैं उनको इतना ज़रूर बताऊँगा जो मेरे को चीज़ समझ में आए कि भाई कंटेंट पे काम करो। म्यूज़िक तभी करो अगर आप इससे प्यार करते हो। अगर आप ज़्यादा अलग एक होता है ना कि दिल पे चोट लगती है, अब किसी आर्टिस्ट ने कोई बात लिख दी, वो उसने आपके दिल पे चोट मार दी, कई लफ्ज़ ऐसे होते हैं, तो वो हो गया था बस, ठीक है भाई। अच्छा पाजी, रैप की बात हम कर ही रहे थे, तो आपके हिसाब से रैप का जो दौर आया है वो कब से चलता आ रहा है? मतलब भाई रैप एक्चुअल में आप लगा लो कि राइम स्कीम को रैप कह देते हैं ना। A to B राइम कर दी, किसी ने A to C कर दी, इस तरीके से। पर रैप मेरे को लगता है भाई जैसे जिस आदमी को कल्चर की समझ है, जो मतलब जिसने कोई थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया है ना, तो अगर आप कई बार तुलसीदास जी के दोहे पढ़ो, अब आप हनुमान चालीसा ही पढ़ लो, सुंदरकांड जी का जो पाठ है ना भाई, उसके 35वें दोहे में जैसे उन्होंने जिस क्रम में शब्दावली लिखी है ना, और जिस तरीके से उसकी डिलीवरी आप पाठ करोगे, तो वो डिलीवरी इस तरीके से होगा, वो आज के रैप को मात डाल देता है। उसकी डिलीवरी ही ऐसी है। तो हमारे तो भाई कल्चर इतना रिच है कि हमारे तो पता नहीं कितने पुराने वेदों में ये चीज़ें पड़ी हैं। अगर हम समझना चाहें कि रैप आज नहीं आया, ये लिखने वाले तो पता नहीं कब से इस चीज़ को वो कर गए, है ना। मतलब आज के टाइम पे तो ये हो गया, मतलब कि रिलेटेबल चीज़ों से रैप कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि रैप अब आया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअल में राइम स्कीम ही है, क्रम में लिखना। अब आप कोई भी गाना लिखोगे तो वो मीटर में ही लिखा जाएगा। अगर हम कोई भी बात भी करेंगे तो वो सपोज करो मीटर में ही समझ में आती है लोगों को गानों में। ऐसे नहीं कि मैंने 2 लफ्ज़ लिख दिए फिर गैप डाल दिए फिर 2 लफ्ज़ लिख दिए, है ना। तो ऐसे नहीं होता, मीटर में होता है, क्रम में लिखना। तो तुलसीदास जी ने जिस क्रम में अपना हनुमान चालीसा हो गई, जा रामायण में सुंदरकांड जी के पाठ में है ना, जब सारी रामायण भी उन्होंने इस तरीके से करी है कि मतलब आज भी आप अगर उसको स्टडी करो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कि ये लेवल ही अलग है इस चीज़ का, कि किस तरीके से, किस खूबसूरती से उन्होंने क्रम में, जिस बात को आज सुन के हम बोलते हैं यार भाई मज़ा आ गया ना, कि वो कर चुके, वो तब कर चुके जब किसी को पता भी नहीं था कि राइम स्कीम क्या होती है। ये बात तो पता ही नहीं थी भाई, हमें भी पहली बार पता हम चली ये है। प्राउडली कह सकते हैं कि जीरो और बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ों के साथ साथ रैप भी इंडिया ने दिया है, जो हमें पता ही नहीं है। हम सोचते हैं वेस्टर्न कल्चर की देन है। हाँ ध्यान नहीं, वेस्टर्न लेकिन की भी हो। उन्होंने हमसे लिया है, ये बात ये है। ये अब हम बोल सकते हैं। कोहिनूर तो चुरा गए, कला भी चुरा गए। मतलब वो मार्केट ऐसे कर देते हैं कि ये तो हम लाए कि हैं, हम लाए, और हाँ। लोग भी ना एक्सेप्ट उनको ज्यादा करते हैं वेस्टर्न चीजों एक्चुअल को। में वहाँ भाई से ये आ है रहा कि है। देखो बाहर ने जो रैप को ऊपर, बाहर वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने रैप पे बहुत मेहनत करी है भाई। ये कह सकते हैं कि हम अपने चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मेरे को लगता है हमारे पास बहुत कुछ है भाई अपना, अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाएं, मेरे को लगता है इतनी चीज़ें हैं सीखने को, कि हम कहते हैं कि यार गोरों ने हमसे उठा लिया, पर अगर हम खुद ही कर देते तो गोरों ने हमसे नहीं उठाया, गोरे मेहनती हैं इस चीज़ में, है ना। और अब तो रैप सीन ही इतना अच्छा हो गया भाई, इतने अच्छे नए लड़के आए हैं, क्या कंटेंट बना रहे हैं ना, इतनी मेहनत करते हैं। और ऑडियंस अब इतनी सियानी हो गई कि आप उनको ऐसे नहीं कि कुछ भी परोस दिया, ऑडियंस बहुत सियानी हो गई है। तो आपकी जिम्मेवारी एज एन आर्टिस्ट बढ़ गई कि यार अच्छा लिखो, अच्छा गाओ, क्योंकि पकड़ बड़ी जल्दी हो जाती है। आप कैमरे के सामने और माइक के सामने ना झूठ बोलते ही साथ के साथ पकड़े जाते, हाँ कैमरा चोरी ऐसे पकड़ लेता है एकदम। भाई और आज जिस दिन हम ये पॉडकास्ट शूट भी कर रहे हैं, तो सिद्धू भाई का गाना भी आया आज, तो उनके बारे में मैं चाहूँगा कुछ बताओ आप। क्या भाई हीरा बंदा, आप मिले हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई। मैं उनसे किसी अपना पाना भाई बैठे हैं ना, तो इनके थ्रू ही मिला था पहली बारी। तो पहली मुलाकात में भाई, जैसे भाई की एज मेरे से छोटी हुई है,
और फेम के मामले में भाई ने मतलब सारे स्टीरियोटाइप ही तोड़ दिए, ठीक है। पर फिर भी वो भी बंदा इतना हम्बल था कि जब मैं उनसे मिला उन्होंने आर्ट की भी बात करी, उन्होंने इधर उधर की कोई नहीं बात करी कि मैं चल गया या वो हो गया ना। तो तब भी हम म्यूज़िक की भाई कि ट्रैप म्यूज़िक में कुछ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो हम ऐसे इन जनरल बातें कर रहे थे। दूसरी बात उन्होंने मेरे को एक बात बोली जिस पे हम वैसे हंस रहे थे, कहते भाई मैं छोटा होता आपका गाना सुना था ब्रेकअप पार्टी। तो मेरे को लगा यार मैं इतना कितना बड़ा हो गया कि अब हमें तो माइंड में नहीं रहता ना, और वो गाना इतना पुराना हो गया। तो या किसी आर्टिस्ट को ऐसे होते हैं कि यार कहीं ये दूसरा आर्टिस्ट जो आज मार्केट में नहीं है, मैं इसको इतना कंफर्टेबल कर दूं, जब वो जेन्युइन था वही बंदा, है ना। तो उन्होंने बात ही इस तरीके से करी कि मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा, है ना। एक होता है कि आदमी कोई बड़ा स्टार हो आपको कंफर्टेबल भी कर देता है साथ के साथ। तो बाकी उनका एक चीज़ है कि भाई ने सारे स्टीरियोटाइप ही तोड़ दिए। पहले अपना क्या था कि महंगी वीडियो करोगे तो ही गाना चलेगा, भाई ने खेतों में वीडियो बना दी, कंटेंट ही इतना अच्छा था, ट्रैक्टर अपना इतना तगड़ा बना रखा कि लेबलों के पास जाओगे तभी गाना चलेगा, वो भी टूट गया। अब उसके बाद क्या हो गया, हर बंदा अपने चैनल बना के गाने डाल रहा है, तो अच्छी चीज़ है, मतलब ये चीज़ें सीखने वाली हैं कि सही बात है। तो बाकी भाई नंबर 1 भाई लिखाई में और हर चीज़ में, मतलब कोई तोड़ ही नहीं है भाई का। अपनी आर्ट को लेके भाई बहुत नेक्स्ट लेवल, वो मतलब जिस बंदे को आर्ट की समझ है ना उसको पता चल जाएगा कि भाई ये जो लिख रहा था ना ये ऐसे नहीं कि हवाई बातें कर दी, कुछ भी कर दिया, कट टू कट हर बात कहीं ना कहीं जाके आपके दिल पे चोट करती है। भाई बहुत तगड़ा टैलेंट खोया है इंडिया ने। भाई मतलब बहुत अंडररेटेड सी बात है ये कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रही अभी भी, है ना, कि क्या निकल गया हाथ से। कल्चर को जो उन्होंने उस तरीके से ग्रो करवाया ना भाई, रास्ते खोल दिए कितने लोगों के लिए, एक उम्मीद जाग जाती है। सपोज करो जैसे भुवन बम है ना, उन्होंने वाइन्स में आए, फिर यूट्यूब पे लोगों के लिए रास्ते खुल गए। तो वैसे ही भाई ने म्यूज़िक में बड़े स्टीरियोटाइप्स तोड़ दिए, लोगों को अब अपने आप पे कॉन्फिडेंस होने लग गया हर आदमी को कि यार नहीं मैं कर सकता हूँ म्यूज़िक, कितनी वो है ना कि मैं मेहनत करूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस मेरे को लगता है कि अगर कोई पुराना आर्टिस्ट है ना वो नए आर्टिस्ट में इतना ही कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दे, क्योंकि आप सब कुछ कर लो पर अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना भाई, तो फिर आप कंटेंट बनाओगे तो सही, फिर आप उसको बैकअप करने के लिए ना आपकी वोकल में वो चीज़ सुनेगी ही नहीं, क्या वो बात और कैडी लगेगी अगर आप कॉन्फिडेंट हो। तो बड़े आर्टिस्ट मेरे को लगता है यही नए आर्टिस्ट के लिए कर सकते हैं कि उन्हें हौसला देते हैं ना कि नहीं भाई बहुत अच्छा काम कर रहे, वो हौसला बहुत आगे तक ले जाता है भाई लोगों को। पाजी जाते जाते मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे पता है आपका गला खराब है, 1-2 लाइन ब्रेकअप पार्टी की हो जाए। जी हाँ, जी हाँ। आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली है, सुबह से 1 बोतल दारू भी पी ली है, स्कीम लगा के मम्मी डैडी को सुना के आओ, मेरे साथ यार होगा उस सुर सा लगा के हाथ ऊपर 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 इन दी एयर। अच्छा पाजी, स्पोर्ट्स गड्डियाँ के बारे में बात करते हैं। वो कोलैब कैसे हुआ और उसमें आपने जो म्यूजिक दिया है, लिरिक्स भी सारे आपके हैं उसमें? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई। हनी पाजी का रैप भी आपका ही है लिखा हुआ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई, गाया भाई ने। पर मतलब भाई का ऐसे है भाई कि अगर वो कुछ भी गा दे ना, उनका एक जो वोकल टेक्सचर है ना भाई वो मतलब जो बंदे म्यूजिक समझते हैं, अब यार रिवर्ब भी ना लगाओ, डिले भी ना लगाओ, आप उनकी आवाज़ वैसे भी सुनो ना, उनकी रैप में भाई बड़ी नेक्स्ट लेवल आवाज आती है। एक ना अगर हम भी सुनते हैं ना चेहरे पे स्माइल रहती है, ऐसा था ये चाहिए, जैसे बंदा दहाड़ता है, खोला बंद कर, वो जो करते हैं ना उनका अलग है कुछ सिस्टम। जैसे बंदा दहाड़ता आता है ना माइक तो उनकी रैप वोकल बहुत नेक्स्ट लेवल है। वैसे तो भाई हर चीज को ओन कर लेते हैं। अब उन्होंने ब्राउन रंग गाया तो वो रैप से देखो कितना अलग है, पर वो उस चीज में घुस गए। तो ये चीज भी उनसे सीखने के लिए मिली भाई मेरे को कि तुम हर जोन में गा सकते हो, तुम्हें एक्सप्रेशन समझ में आना चाहिए। तो स्पोर्ट्स गड्डियाँ कैसे? स्पोर्ट्स गड्डियाँ भाई मैं भाई से मैंने हमारी उस पर बात होती रहती थी व्हाट्सएप पे, तो कई बार वीडियो कॉल हुई। तो एक बार ही हमारी ऐसे ही व्हाट्सएप पे मैंने कॉल लगा ली भाई को कि भाई मैं दिल्ली आ रहा हूँ कि मिलते हैं। तो भाई कहते कोई नहीं मैं 1-2 चीज़ें कर रहा हूँ तो आप इस टाइम दिल्ली आ जाओ। तो मैं दिल्ली आ गया भाई। तो भाई के स्टूडियो पे बैठे, तब हम बिल्कुल, मैं भी म्यूज़िक से टूटा हुआ है ना, हम भी इतने सालों बाद मिले। हम 2015 में एक बारी भाई को मिला था मैं लास्टली, उसके बाद अब हम मिले थे, बात वैसे होती रहती थी। तो मिले तो भाई कहते सुनाओ भाई क्या कुछ कर रहे हो, तो मैंने गाने सुनाए भाई को।
तो भाई ने सुनते ही पता नहीं उनके माइंड में क्या था, भाई ये गाना कर लो, ये गाना हम इकट्ठे करते हैं। अच्छा। तो उनको इतना, चलो मेरे को भी अच्छा लगा, मैंने कहा यार चलो मेरी मेहनत सफल हो गई जब मैं इतने साल गैप डाला, जाकर मैं पिछले 1.5 साल से म्यूज़िक बना रहा हूँ, समझ में आ रहा है और इनको आ रहा है तो वो चीज़ अच्छी होगी। उनकी सेंस म्यूज़िक की भाई उसको तो कोई मतलब क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। सही बात है। तो फिर पहले हमने एक वर्स बना लिया था, मैंने दूसरा वर्स लिखा हुआ था, रिकॉर्ड नहीं करा। तो पहले वर्स में ही तसल्ली होगी, कहते भाई इसको करते हैं। तो फिर मैं गया पटियाला, लिख के लाया, रिकॉर्ड करके लाया सारा, फिर भाई को सुनाया, भाई कहते बस डन, इसको डालते हैं। तो विद इन अ वीक हमने गाना डाल दिया और उसका रिस्पांस जो है भाई मतलब वो भी बहुत अच्छा आया। मतलब इतने लोगों के मैसेजेस आए, डीएम आए, जो लोग मतलब भूल भाल चुके थे, क्योंकि आजकल तो यह है कि अगर आप महीना गायब हो जाओ गेम से तो कोई फ़र्क नहीं है, लोग भूल जाते हैं, पर अगर आप दोबारा आ जाओ तो लोग याद भी कर लेते हैं। तो सब ने दोबारा आके बोला कि यार अच्छा ये ब्रेकअप पार्टी वाला है, क्योंकि उस टाइम मैंने गाया हिंदी में, वो गाना थोड़ा अब ये लगा लो कि अर्बन था, ये बिल्कुल ही देसी था। तो एक लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे से ये चीज़, जबकि मैं शुरू से गाना ही ऐसा चाहता था, ऐसी वाली लिरिक्स हो गए या ऐसी वाली जोन में, स्पोर्ट्स गड्डियाँ वाली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आगे भी मैं इसी जोन में 1-2 चीज़ें कर रहा हूँ, बाकी अब मेरी आगे ईपी का भी प्लान है। तो उसमें अलग अलग रंगों में मैंने चीज़ें ट्राई करी हैं, ये नहीं कि अकेले। उसकी भी देसी वाली, देसी वाइब है पूरी भाई उसमें मिक्स है, अर्बन भी है, अर्बन देसी भी है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल ही देसी है। तो अलग अलग वाइब्स हैं उसमें, बाकी आप सुन के बताना। भाई जितने आप शांत और हम्बल हो ना, और जब हम आपका गाना सुनते, जब भी मैं आपको बता भी रहा था कि भाई लगता ही नहीं कि आपने गाया है। तो वैसे तो आपका गला खराब है, मैं नोटिस कर रहा हूँ, पर अगर 1-2 लाइन आप फुल फ्लो में गा सकते हो तो मज़ा आ जाएगा। भाई मैं ट्राई कर लेता हूँ, बीच में कहीं गड़बड़ ना हो जाए नहीं, तो आप नहीं। कट कर देना। ਸਪੋਰਟਸ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਟੌਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਐ ਪਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੂਫਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਮਕਿਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੈਂਦੀ ਮੰਡੀਰ ਜੋ ਡੇਲੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਅੱਡੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਟੌਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। अरे भाई यार कुछ भाई आपकी पर्सनैलिटी और ये गाने ऊपर जमीन आसमान का फर्क है भाई। इतने मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को, जब से हम आए हैं तो भाई आए हैं तो बहुत ही हम्बल, बहुत ही सुलझे हुए एक इंसान लग रहे हैं, और ऐसा लगता नहीं ये टॉर वाला गाना भाई गाएंगे। हाँ। मैं म्यूजिक वीडियो देखना चाहूंगा इसकी कि भाई एक्ट कैसे करेंगे इसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भाई इसकी वीडियो तो प्लान कर रहे हो गए आप लोग? म्यूजिक वीडियो हनी हनी भाई करेंगे इसकी वीडियो, और वो भाई की क्योंकि अभी एल्बम आ रही है तो मे बी इस साल के एंड के आसपास हम फेंकेंगे वीडियो इसकी। भाई आप बता रहे थे हनी 3.0 में भी आपके गाने हैं, कुछ उनके बारे में बताओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई, उसमें भी 3 अलग अलग जोन्स ट्राई करी हैं। कुछ अर्बन बनाया भाई के लिए लिखा है, और कुछ देसी भी है। वैसे आपने तो सारे ट्रैक सुन लिए होंगे उसके 3.0 हाँ जी हाँ जी, तकरीबन तकरीबन। तो क्या लग रहा है, बिल्कुल फोड़ेगी एल्बम, मजा आ जाएगा जनता को? भाई मैं तो पूरा एक्साइटेड हो जाता हूँ जब सुनता हूँ ना, मेरे को तो नेक्स्ट लेवल लगता है, पटाखे ही हैं बस, आप यही लगा लो, है ना। तो बाकी जब आएगी तो फैसला आप भी कर लेना। भाई कोई हनी पाजी के साथ कोई ऐसा किस्सा है फनी जो आप बता सकते हो कि मतलब आप बैठे हो साथ स्टूडियो के कुछ कोई ऐसी स्टोरी हो इंटरेस्टिंग जो जनता भी सुनने में मजा आए जनता को? उनके साथ एक्चुअल में सारा कुछ ही फनी है भाई, वो बड़ा फन करते हैं। मतलब कुछ हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो मस्ती कर लेनी, उनकी नेचर भाई बड़ी ऐसे है, मतलब हंसमुख है भाई, तो फन ऐसे चलता ही रहता है स्टूडियो में। नहीं कोई किस्सा हो पर्टिकुलर, कुछ हो गया उस दिन अभी या तो, कभी नाराज हो गए हो, ऐसा कुछ हुआ? नहीं भाई, वो तो मैं बता रहा हूँ कि हमारा ना, हम इसलिए इकट्ठे नहीं हुए कि मेरा फ़ायदा हो जाए या उनका फ़ायदा हो जाए। मेरे को लगता है मैं बड़ा लक्की हूँ कि वो इन चीज़ों से परे हट के एज अ ब्रदर सपोर्ट करते हैं ना, तो फिर इक्वेशन कुछ और हो जाती है। तो हमारा मतलब हम जितनी बार भी मिले चाहे शुरू से, तो मेरा भी क्राफ्ट पे ही ध्यान रहा कि यार लिख क्या सकते हैं ना, सीख क्या सकते हैं। तो भाई की एक चीज़ है कि भाई उनकी जो ग्रिप है ना भाई बीटों पे, वो मेरे को लगता नहीं कि आने वाले टाइम भी इतनी तकड़ी किसी पे होगी। अभी उन्होंने थोड़े टाइम म्यूज़िक नहीं करा, पर उनके बाद जो भाई अभी भी बीटें पड़ी हैं, अगर वो करें है ना, करेंगे भी आगे जाके, वो खुद प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल है उसका। तो मतलब कोई वो है, अब आपने आईवी सुनी या और भी गाने सुने तो आपको पता ही है कि भाई उनकी बीटों का तोड़ नहीं है।
भाई वो तो है यार, सुपरस्टार है वो तो, ओजी क्रिएटर में वो है। रीजन है एक, मतलब ऐसे नहीं, हम कई बार हम बोलते हैं यार बंदा ना हिट हो गया, बंदा वायरल हो गया। भाई जो बंदा भी हिट हुआ है ना, वो तुक्का नहीं लगा, वो बंदे की बहुत मेहनत है। अब भाई ने 2005 से या उससे भी पहले से वो म्यूज़िक कर रहे हैं ना, उन्होंने शेयर भी करी है अपनी काफ़ी पॉडकास्ट में, अपनी जर्नी बताई है। तो भाई वो ज़रूर आदमी को अब आप बडिंग आर्टिस्ट के लिए बोलते हो, ये समझनी चाहिए कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, है ना, क्या क्या सीखूँ। ये कोई हिट हो जाए, वो हो जाए, उन चीज़ों से ज़्यादा ये सीखो कि यार ज्ञान क्या ले सकते हो किसी से। अब मैं आपके पास आया हूँ, मेरी कोशिश ये होगी यार आपसे भी कुछ सीख के चला जाऊँ, है ना, जो मेरे काम आ जाए। तो आदमी को ऐसा रिलेशन बनाना चाहिए कि किसी से सीख लो। अब मैं सपोज करो आपसे मैंने कुछ सीख लिया, आपने मेरे से सीख लिया, तो मेरा घाटा थोड़ी कोई हो गया भाई। सही बात। जब मैं आपका घाटा कर गया, ये तो मोमबत्ती की तरह आपने मेरी जला दी, मेरी भी अब वो हो गया ना, मतलब इस हिसाब से। भाई हनी पाजी की बहुत बड़ी बात है, वो इतने बड़े सुपरस्टार है और आप भी लगा लो 4-5 साल बाद मिल रहे हो और सीधा स्ट्रेट अवे कोलैब आपके चैनल पे। तो ये भाई मैं बता रहा हूँ कि यारों के यार हैं वो, उनको कला से बहुत प्यार है, पर अगर उनको कोई बंदा पसंद आ जाए ना हनी भाई को, तो फिर वो सोचते ही नहीं कुछ। मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस ही है शुरू से ही कि बहुत ही दलेर आदमी है, मतलब यारों के यार। पाजी आप उनसे भी मिले हुए हो, दिलजीत पाजी से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। वो कैसे हैं मतलब रियलिटी में? भाई वो भी बहुत अच्छी नेचर है उनकी, वो भी यारों के यार ही हैं और पूरे फन लविंग है भाई। और उनसे भी काफ़ी सीखने को मिला। तो हमने कोशिश करी थी 1-2 चीज़ें करने की, देखते हैं आगे आती हैं या कुछ भी है। पर पहले हमने काफ़ी चीज़ें तैयार करी थी। तो मेरे को तैयार करके समझ में आया कि कई बार सीखने को आप बोल रहे हो ना, ये बड़े आर्टिस्ट से ये मिलता है कि साउंडें कैसी होनी चाहिए, गाने में सफाई कितनी होनी चाहिए। आदमी बड़ा आर्टिस्ट अगर ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, वो उसकी नीड क्या आपको बता रहा है कि यार ये होना चाहिए। तो इतने में आदमी सीख जाता है। अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो ना भाई, वो सिरे चढ़े ना चढ़े, पर आदमी सीख ज़रूर लेता है। जो सीखने वाला होगा उसको समझ में आ जाएगी कि यार इस चीज़ की वजह से ये चीज़ क्लिक हो सकती है। तो वही है कि बड़े आर्टिस्ट को मिलने का सबसे ज़्यादा यही फ़ायदा है कि यार आप सीख लो, ज्ञान ले लो जितना वो दे रहा है। तो उनमें कोई एक ऐसी क्वालिटी जो आपको बहुत बढ़िया लगी हो कि ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी है? भाई सारी क्वालिटी हुई है उनमें। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, हनी भाई ने भी बहुत मेहनत करी है। तो ये जो आर्टिस्ट हैं भाई, जो इतने बड़े हुए हैं, वो रीज़न है कि वो आज भी उतनी ही मेहनत करते हैं। सपोज करो शूटिंग चल रही है, तो मैंने एक बारी भाई से वैसे मैंने कहा भाई नींद नूंद का फिर क्या सिस्टम है, क्योंकि मेरे को तो नींद बड़ी प्यारी है ना। तो इसके लिए तो भाई फिर ये चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं कि आर्टिस्ट की आंखें लाल रहती हैं, शूट पे भी जाना है, नींद नहीं भी पूरी हो रही, पर अपने काम को आज भी उतने ही वैसे कर रहे हैं कि जैसे शाम को जाके रेंट देना हो किसी को, कि आज भी हम किराए के घर पे रह रहे हैं और रेंट देना है, वो इतनी मेहनत आज भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ सीखने के लिए भाई। भाई उनके बारे में बताओ, परमीश पाजी की हम बात कर रहे थे भाई परमीश भाई को मैं ना मिला था 2015 के आसपास। ये भी जहाँ पे पहले हमारे को मैनेजर थे, तो उन्होंने कोई वीडियो करानी होगी तो भाई तब वहाँ आए थे। तो हम जैसे ऐसे सोफे पे बैठे हैं, भाई भी बैठे थे, तो हेलो हाय हुई है ना, तब इतनी वो नहीं हुई थी, पर तब से मेरे को पता था भाई ये कौन है ना। तो उसके बाद मैं दोबारा भाई के टच में आया हूँ अभी पिछले 1.5-2 महीने पहले, जब स्पोर्ट्स गड्डियाँ हैं, तो मैंने भाई को हाय वगैरह करा, भाई ने भी रिप्लाई करा। उसके बाद हम मिले भी, उनके घर गया मैं। तो भाई वो भी हीरा बंदा है भाई। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जो आपको एंटरटेन करते हैं, जिनको ज़रूरत नहीं भी है वो फिर भी आपको एंटरटेन करते हैं, क्योंकि वो जेन्युइनली टैलेंट को पसंद करते हैं। तो भाई वाकई में बहुत बढ़िया बंदे हैं भाई। और म्यूज़िकली भी जैसे जितनी उनको समझ है भाई, उनके गाने काफ़ी अच्छे चले हैं अब, है ना। तो वो कोशिश यही करते हैं कि मैं नहीं भी पूछ रहा हूँ तब भी बता रहे हैं भाई इसमें ऐसा कर लेना, इस गाने में ना ऐसा कर लेना भाई, ये और अच्छा लगेगा। तो उनको ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मेरे को समझ में आया। मैं वही बता रहा हूँ कि आप आर्टिस्ट से मिलो, यही फ़ायदे वाली चीज़ें। अगर उन्होंने इतना भी बता दिया, आदमी का दिमाग खुल जाएगा, अच्छा यार मैं अब गाने इस चीज़ से मोल्ड कर सकता हूँ, लिरिकली इस गाने में ये ऐड कर सकता हूँ। सही बात। तो ये इस तरीके से। वैसे पाजी आप कैसे गाने सुनते हो, आपका क्या म्यूजिक का टेस्ट है? क्योंकि पंजाब में तो इतनी वर्सेटैलिटी है, गुरदास मान साहब कर लो या सतिंदर सरताज पाजी भी बहुत तगड़ा म्यूजिक देते हैं, उनका एक अलग ही जोन, अलग ही फैन बेस है। भाई मैं सबको सुनता हूँ, मतलब मैं ऐसे नहीं कि एक ही आर्टिस्ट, मैं उसको भी सुनता हूँ जिसको कोई नहीं सुन रहा,
है ना। मतलब मेरी कोशिश, क्योंकि मेरा मेन क्राफ्ट से प्यार है, तो मैं कई बार ढूंढ लेता हूँ कि वो होते नहीं आजकल, कई बार सिर्फ वोकल्स डाले होते हैं किसी ने, या किसी ने मोबाइल से डाले होते हैं, तो मैं सुनता हूँ, बड़ा मज़ा आता है अलग अलग चीज़ें, क्योंकि कई चीज़ें तो हिट हो ही गई। आप अगर ऐसे लोगों को फॉलो करो तो उनसे बहुत सीखने के लिए मिलता है जिनको कोई नहीं सुन रहा। ऐसा कोई है जो आप बताना चाहते हो लोगों को? एज सच भाई मेरे को याद नहीं, पर मैं बहुत वो करता हूँ, मतलब ऐसे स्क्रॉल करता रहता हूँ, आपको याद नहीं? देखता रहता हूँ, है ना। तो बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं भाई जो अभी वायरल नहीं हुए या कुछ नहीं हुआ, पर बड़ा अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, तो उनसे सीखने के लिए बड़ा कुछ मिलता है। तो ये नहीं कि मेरा 2 गाने चल गए मैं सोचूंगा नहीं यार मेरे को सीखना नहीं है किसी से। तो आर्टिस्ट को अच्छा कंटेंट समझने के लिए, और म्यूज़िक तो ऐसी चीज़ है भाई कि आप सारी लाइफ लगा दो तब भी आप सीख ही रहे होगे, ये हमेशा की दौड़ ही है ना भाई। वैसे देखा जाए ये किसी भी आर्ट की चीज है, ये कोई भी आर्ट हाँ, आप कर रहे हो movies में ना, लगा तो लो, वो acting आर्ट में इज लगा नेवर लो। कंप्लीट। तुम पूरी लाइफ लगा दोगे, वो लगेगा कि यार मुझे और सीखना है और सीखना है। बिल्कुल 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 भाई। और ये बस यही है कि आर्टिस्ट ना, जहाँ पे आर्टिस्ट को कहीं गलत फहमी ये हो गई ना कि मैं जान गया फार्मूला, वहाँ पे मेरे को लगता है शायद गड़बड़ हो सकती है। पर अगर आर्टिस्ट की ये भूख भर कर आदमी, आर्टिस्ट दिमाग से बुढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप लिरिकली आज भी रेलेवेंट हो, सपोज करो 2012 के बाद आदमी इतनी लेट कोई चीज़ कर रहा है, तो अब ऑडियंस भी बदल गई ना। तो अब ऑडियंस की इतनी नवस तो आपको समझ में आनी चाहिए कि यार वो क्या लाइक करते हैं ना। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप गाने बना रहे हो, ये नहीं कि खुद ही झूम रहे हो, आपको अच्छे लग रहे हैं। कहीं ना कहीं इतनी जिम्मेवारी बनती है भाई, जिनके लिए तू डाल रहा है, मैं सोशल मीडिया पे इसीलिए डाल रहा हूँ उनको पसंद आए, तो उनकी थोड़ी बहुत ही तो वो नवस समझनी चाहिए आदमी को। थोड़ी बहुत ही बंदा समझ जाता है, बाकी तो भाई फैसला तो ऑडियंस ही करती है। कोशिश करनी चाहिए पर आपको, मतलब सीखना चाहिए। पाजी अपनी आने वाली ईपी के बारे में और एल्बम के बारे में बताओ, क्या आने वाला है लोगों के लिए, क्या बढ़िया बढ़िया जॉनरा है, कैसा भाई म्यूजिक एक है? तो मेरी एल्बम आएगी, मे भी शायद इस साल आ जाए, लियोनाइजेशन करके। अपने ही नाम पे एल्बम। हाँ सही है भाई, नाम तो बढ़िया लिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो उस एल्बम पे काम कर रहा हूँ, शायद उसमें भी कोलैब्स हों, है ना। और उससे पहले अभी मैं एक ईपी फेंकूंगा, तो उसका नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ, पर वो भी जल्दी फेंक दूंगा, इससे पहले कि मेरे को और मैं फिर से ढीला पड़ जाऊँ इस चीज़ में कि कंटेंट डालने में। नहीं पाजी अब ढीले मत पड़ो, अब आपको जनता ढीले पड़ने नहीं देगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अब जनता भी और हम भी आपको कहेंगे आपको सुनना है हमें। अब क्योंकि चूल्हे पे चढ़ चुकी है ना अब आपका नंबर आ गया, अब हर महीने मैसेज भेज दूंगा, गाना वाना भेज। नहीं थैंक यू भाई, सो नाइस ऑफ यू। मेरी कोशिश तो ऐसी रहेगी, बाकी देखते हैं भाई। और कभी आपको वीडियो में मॉडल चाहिए हो, हम हैं 3 भाई हैं आप। अगर आपको क्राउड चाहिए ना, क्राउड में 3 लड़के हम भी आ जाएंगे कि रेडी चलो है। अपने हमारे बेस्ट को कपड़े बता किराए के देना। लेके आ जाएंगे हम। नहीं जरूर भाई कुछ करेंगे इकट्ठे, है ना। डन है पाजी। आपका तो ज्यादा ग्रिप अच्छी है एक्टिंग वगैरह पे, मैं तो पीछे खड़ा होके भी गालूंगा। भाई हमको भी देखना है आपको स्पोर्ट्स घटिया की वीडियो में क्या होने, धमाल मचने वाला है, क्या होने वाला है। हाँ भाई, आपकी हमें देखना भाई हम है। चाहते हैं स्मार्ट चेहरा बाहर आए भाई अब इतने टाइम बाद। आप स्मार्ट कह रहे हो भाई, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं भाई सच में भाई। इतना तो मैं सोचता नहीं। ये जैसे परफॉर्मेंस का भी मेरे को इतना है नहीं है ना भाई, क्योंकि कैमरे के सामने क्या करना है। ब्रेकअप पार्टी के टाइम भी जब वो वीडियो करी थी ना, तो मेरे लिए तो बड़ा ऐसी वो थी कि क्या करना है ना कैमरे के आगे। तो मैं तो बस जैसे वो होता है कि भाई हाथ हिला दो, ये कर दो, 2-3 चीजें वो सही है पाजी, मज़ा आ गया इस पॉडकास्ट में। बाकी मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि अभी पाजी का और हनी पाजी का कोलैब का एक गाना तो हमने सुना है, वो बहुत ही तगड़ा है, मजा आ गया वो सुन के। तो हनी भाई का भी रैप बहुत तगड़ा है, और भाई का वर्स और सब कुछ बहुत तगड़ा है। बाकी ईपी अभी हम पॉडकास्ट के बाद सुनेंगे। पर लियो पाजी का चैनल का गोल बटन यहाँ पर आ रहा है, सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारा अच्छा म्यूजिक उस पर आपको सुनने को मिलेगा। पाजी के इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कमेंट जरूर करते रहना पाजी को, अगर तुम्हें लगे कि थोड़ा एक्टिव नहीं है तो भाई पाजी एक्टिव हो जाओ यार। हाँ, जाके इंस्टा पे फॉलो कर लो। और बडिंग आर्टिस्ट के लिए पाजी ने एक बहुत ही शानदार बात थ्रू आउट द पॉडकास्ट बोली है कि भाई कोलैब के पीछे मत भागो कि मुझे वो मिल जाए, उसके साथ क्या ज्ञान ले सकते हो और उसके बाद क्या नॉलेज ले सकते हो, उस पर ध्यान दो। वही बात है यार, अच्छे लोगों के साथ बस समय बिताने को मिल जाए तो आप बहुत कुछ सीख जाते हो। तो मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। थैंक यू पाजी, जाते जाते थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मजा आया पाजी आपको? भाई पूरा मेरे को तो ऐसे ही लगा जैसे हम पता नहीं कब से जानते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ एक बार ना फिर बैठ लेते हैं, आपकी जो ईपी आएगी ना फिर बैठते हैं एक बार, और क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत बातें भी और हो सकती है। हाँ जी भाई, या आप और हनी पाजी साथ आ जाओ फिर तो और मजा आ जाएगा। डन कुछ करते हैं भाई, प्लान पक्का। चलो जी, मिलते हैं आपसे।
ओके जी।